लापरवाही इंसानों के साथ किस प्रकार से की जाती है साफ तौर से देखने को मिल रहा है। स्वागत है आपका यूपी उदय न्यूज़ 24 चैनल में। जनपद गोरखपुर के विकास खंड गोला क्षेत्र के जानीपुर गांव में एक घटना घटित हुई है, जिसके साथ आज मौजूद हैं सिस्टर थी। उनको इलाज के लिए सुबह लेकर के गए हॉस्पिटल जानीपुर में। उसके बाद डॉक्टर इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद रही बात यह कि भाई उनका उस मौके पर डेथ हो गया। क्या मामला है, सीधी बातचीत करते हैं। क्या मामला है? आप कितना बजे सुबह अपनी सिस्टर को ले गई? यहाँ से करीबन 7 बजे के करीब में मैं लेके गई अपनी सिस्टर को। तो हॉस्पिटल में लेके गई। मैं बोली कि मेरी बहन की तबीयत खराब है, पेट में दर्द हो रहा है। तो वे बोले कि ठीक है, लेके एडमिट किए, इंजेक्शन दिए। मेरी बहन को आधे घंटे के बाद कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी। मैं जाके बोली कि सर देखिए मेरी बहन को प्रॉब्लम हो रही है, आप एक बार चल के देख लीजिए। बोला चलो अब मैं आ रहा हूँ। काफ़ी 10 मिनट 20 मिनट वेट की, फिर उन्होंने आया। बोल रहे हैं कि तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ है, तुम आओ ऑफिस में चलो। ऑफिस में लेके गए, डायरेक्ट रमेश सिंह से बात कराएं। बोल रहे हैं कि रमेश सिंह बोले हैं कि तुम्हारी बहन को नखड़ा करने वाली बीमारी है, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत तेज डांटा मुझे। बात होती है बट वे उन्होंने डांटा मुझे, अच्छी तरीके से डांटा। मैं वहाँ से फिर चली आई। तो बोल रहे हैं कि मैं बोली कि सर आखिर कब तक सही होगा? तो बोल रहे हैं आधे घंटे रुको। मेरी बहन की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। मैं उनसे फिर दोबारा बोली तो बोल रहे हैं कोई दिक्कत, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन को इंजेक्शन दे दिया गया है, अभी 1 घंटे में तुमसे बात करने लगेगी। फिर वे 1 घंटे में क्या मेरी बहन को वही इंजेक्शन दिया। फिर मैं अपने बहन से कभी बोल नहीं पाई। क्या लगता है? सुनने में ये भी आया कि भाई डायरेक्टली वो लोग डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लाद करके आपके घर तुरंत ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद जो एम्बुलेंस का मेन जो ड्राइवर है, हॉस्पिटल का ड्राइवर था, हॉस्पिटल का ही एम्बुलेंस है, जो ड्राइवर है वो डायरेक्ट यहाँ से फरार हो गया। क्या इस पे कहना है? हाँ, वे चले गए यहाँ से। वे तुरंत, जैसे कि हमारी बहन, उन्हें जानकारी हो गया कि हाँ मेरी बहन चली गई, तो वे तुरंत एम्बुलेंस में बोले गोरखपुर ले जाओ। तब तक मेरी मम्मी को जानकारी मिली। मेरी मम्मी सीने पे उनके हाथ रखी सांस देख रही थी। मेरी बहन की सांस नहीं चल रही थी। फिर वे रोकी, बोली जांच करिए। उन्होंने डांटा, बोला जांच करने की कौन सी बात है, लेके जाओ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी लड़की सही है, तुम्हारी बहन सही है। फिर जब लोग रोने लगे, मैं भी चिल्लाने लगी। उन्होंने मारने के लिए भी एकदम बिल्कुल उतावले हो गए कि हाँ तुम कैसे बोली हो, इस तरीके से बोली हो, लिहाजे से बोलो, तुम्हारे पास बोलने का तमीज़ नहीं है। इन्होंने इस तरीके से बर्ताव किया मेरे साथ। जिसकी बच्ची का देहांत हो जाता है उसको किस प्रकार से डॉक्टर के द्वारा बात किया जाता है, किस प्रकार से डांटा जाता है, किस प्रकार से डेड बॉडी ले करके उनके घर पे ड्रॉप कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। कैमरामैन यूसुफ के साथ मैं प्रदीप यादव। डॉक्टर साहब, आज सुबह में लाहीडाड़ी की एक महिला थी, एक बच्ची थी, जिसका देहांत हुआ आपके हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल में देहांत नहीं हुआ। हाँ, क्या कहना है इस पे आप? गोरखपुर ले जाते वक्त देहांत हुआ। वो लोग बता रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान जी नहीं जी कैसे मतलब क्या हालात रहे उसकी? ऐसा है, डॉक्टर विशाल यादव लाहीडाड़ी में हुई है। वो उसको इंजेक्शन पेट में दर्द हो रहा था, ठीक रही थी, तो इलाज किया वो ठीक। तो उसका पेट का दर्द जो है आराम नहीं हुआ, तो सब लेकर के हमारे यहाँ आए। लेकिन उसका गार्जियन जो है ये बताया कि इसके चारपाई के नीचे करीब सांप बैठा हुआ था। ठीक। तो हो सकता है कि उसी के दर्द के कारण जो है करंट जब काटता है तो पेट में होती दर्द होता है। लेकिन ये सब बताए एकदम लास्ट में जब बीबी उसका सर्टिफिकेट बना करने तो हम लोग ऊपर किए, तब वो बता रहा है कि उसके चारपाई के नीचे जो है करंट सांप बैठा हुआ है। तो यहाँ पे यह बात कौन बताया आपसे कि उसके चारपाई नीचे करे सांप? उसी का पिता बताया। उसका पिता बताया? ये बात कब बताए? एकदम लास्ट में बताया। लास्ट में बताया आपके पास? हाँ, तब इसको जो है तुरंत हम लोग रिफर किए। जैसे आप कह रहे थे मुंह से गाज आ रहा था, हाँ। तो मुंह से गाज आने का एक प्रक्रिया होता है। हाँ, जैसे हमारी बात सुन लीजिए आप हमारी। मुंह से गाज आता है तो उसमें कानकैची होता है, जैसे इसको हिस्टीरिया भी होता है, उसको भी अनकॉन्शियस आता है, गाज हो जाता है। जहर में भी आता है। अरे जहर जब स्नेक वाला काटता है
उसमें जांच करके बता सकते हैं। तो फिर आपको ये जैसे जब हिस्टीरिया का कहाँ प्रावधान है? तभी तो समझ में आया कि जो बता रहा है कि इसने कहा इसको रिफर किए। हाँ अच्छा, हाँ अभी आप अपने वक्तव्य में बता रहे हैं हिस्टीरिया का नाम ले रहे हैं। हाँ, मतलब जो सिम्टम जो था ये सब क्लियर कट नहीं बताया कि इसको सांपी जो है काटा है। एम्बुलेंस आपके हॉस्पिटल का था? हाँ हमारे हॉस्पिटल। तो अगर जब आप रेफर किए या सुन हाँ, लीजिए, तो हाँ या तो रेफर किया गोरखपुर जी, के लिए, जी। तो एम्बुलेंस घर क्यों ले गया, क्यों गोरखपुर नहीं ले गया? बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, सुन लीजिए कि पहले 1 घंटा तक ये एम्बुलेंस खोजा सरकारी वाला, जब नहीं आया ठीक है तो हम कहे कि तुम हमारा एम्बुलेंस लेके जाओ। तब यही मर गई थी वो, मतलब रास्ते में मर गई तो घुमा करके ले आए एम्बुलेंस हमारा। नहीं, 1 घंटा घूमा सरकारी के लिए। हाँ नहीं एम्बुलेंस चाहिए तो हम कहे कि तुम हमारी एम्बुलेंस लेके जाओ। नहीं, उस केस जो परेशानी उसको थी जिस समय 1 घंटा वो सरकारी एम्बुलेंस के लिए ढूंढा था, आपके पास एम्बुलेंस था तो आपने उसको सेवा नहीं दिया? अरे जब हम कह रहे हैं ना कि पैसा लगता है ना, बिल्कुल, जो हम लोग का एम्बुलेंस रहेगा तो पैसा देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब वो फ्री चाहता था। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट के अनुसार जो लेटर पैड होता है उस पे रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आपके लेटर पैड पे ना ही उस पे पोस्टर पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आपका। हर एक पर इस पे आपका क्या कहना है सर? ये सब कौन सी चीज पूछ रहे हैं बताइए। नहीं, जो वाजिब है डॉक्टर साहब वो पूछा जा रहा है। इसमें कोई चीज एक ही नहीं है कि इस पर क्यों नहीं। अगर मान लीजिए हमारा हमारा रजिस्टर्ड संस्था है तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के चलते हैं, जो कि आपके लेटर पैड पे दिखाई नहीं देता। बिहार का है ये। ये रजिस्ट्रेशन नहीं है इसका। क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं है देखिए। जैसे वो ठीक है सवाल आपका, ना ही यहाँ पे दीवार पे किसी पे दिख रहा है। नहीं ठीक है, आप दिखाइए। ये नहीं हो गई वो। कब हुआ सर आपका? क्या? कौन से साल में हुआ है? अरे 4-5 साल पहले रिन्यूअल हुआ है नहीं डॉक्टर साहब? तो 3 साल का डेट होता है इसका। गलती सब ठीक हुआ है ना। तो अभी रिन्यूअल कहाँ हुआ, कब हुआ? देखिए वही रिन्यूअल का डेट नहीं डॉक्टर साहब। फिर हुआ। तो ये ना। रिन्यूअल का डेट देखिए। के लिए जो भेजा जाता है उसको प्रक्रिया कर रही है। ये तो सर 90 दिन वाला है अभी आप। बता रहे हैं। अभी इसी महीने 10 तारीख को हुआ। तो हम भेजे रहे चलिए रजिस्ट्रेशन अपना कब रिन्यूअल हुआ है ये? इसी अप्रैल से हुआ है ना। अब जो पत्रकार हैं, पत्रकार लोग हैं पूछ रहे हैं जरा बात स्पीकर पर हेलो स्पीकर करिए। कराते रहते हैं।